अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज आज हमने बनाई है जी मज़ेदार सी आलू गोभी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम वक्त में, और जितनी मज़े की लग रही है दिखने में, खाने में भी उतने ही मज़े की है और बहुत ही टेस्टी बनी है। और इसके साथ ही साथ जी इसको बहुत कम वक्त में हमने बनाया है और बड़े ही अलग तरीके से बनाया है। तो चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करते हैं कि ये किस तरीके से बनी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जी यहाँ पे हमने कढ़ाई में ले लिया है घी को हम गर्म कर लेंगे। तो घी में हमने ऐड करना है जी एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो गाइज प्याज जो है यहाँ पे ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो हमने क्या किया था जी, मैंने लहसन अदरक ले लिया, साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था। तो लहसन और अदरक जो है ना खास तौर पे हमने गोभी में ज्यादा डालना है। तो लहसन अदरक लिया मैंने और साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट। तो अच्छे तरीके से इसको पेस्ट किया और इसको हमने ऐड कर दिया है जी अब प्याज के अंदर। तो इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि लहसन अदरक जो है उसका कच्चापन जो है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए, कम हो जाए। तो अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स लहसन अदरक को भूनने के बाद ही हमने इसमें ऐड कर दिया है एक मीडियम साइज का टमाटर को मैंने छोटा छोटा कटिंग किया था। और काटने से पहले जी हमने टमाटर के छिलके बिल्कुल ऊपर से उतार दिए थे, क्योंकि टमाटर के छिलके नहीं गलते हैं। तो यहाँ पे टमाटर ने पानी छोड़ दिया है और अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है जिसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून मैंने ऐड की है हल्दी, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही साथ में जी हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो बिल्कुल नॉर्मल से घर वाले हमने आम से मसाले यूज करने हैं, कोई स्पेशल मसाला इसमें नहीं डालेंगे। घर के मसालों से हम बहुत ही मजेदार सी आलू गोभी तैयार करने वाले हैं। तो साथ में इसमें हमने ऐड कर दी है हरा मिर्च। तो अब सारे मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से घी छोड़ दे हमारा मसाला। तो तब तक इसको भूनेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी यहाँ पे है जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास है आलू, हमने आलू को काट लिया था, पानी में रखा है काट के। तो आलू जो है अब उसको ऐड करेंगे हम इस मसाले के अंदर। तो फ्रेंड्स आलू आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो आलू को डाल दिया है और पूरे 7 मिनट तक जो है ना हमने आलू को भूनना है मसाले के साथ। अभी गोभी ऐड नहीं करनी, हमने सिर्फ आलू ऐड किए हैं और आलू की अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमने देखिए जी आलू की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली और देखिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो आलू पहले इस तरीके इसलिए डाले हैं जी कि ना आलू जो है वो जरा सख्त होते हैं, गोभी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो पहले आलू को डाल के भून लेंगे ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी कटी हुई गोभी। तो गोभी को आपने बहुत बड़े पीसों में नहीं काटना, छोटे पीसों में काटना है। जितनी बहुत छोटे पीसों में भी नहीं काटना है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा दरमियाने साइज का आपने इसका साइज रखना है ताकि जब आपकी गोभी बने तो गोभी बिल्कुल घुल भी ना जाए और ना ही बहुत बड़ी बड़ी हो। इसलिए आपने इस तरीके से नॉर्मल साइज में अपने गोभी को काट लेना है। तो गोभी को डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने आलू के साथ उसको मिक्स करना है और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है जी 1 कप पानी। एक छोटा कप पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो गल जाए और गोभी भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 1 कप जो है हमने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जी इसको ऊपर से कर देना है कवर और फिर नीचे हमने दम से थोड़ी सी तेज आग जो होती है वो रखनी है और इसको 10 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक इसी तरह पकाना है। तो एक हिसाब से दम वाली आग पे आपने इसको पकाना है, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी इस तरीके से। तो गाइज पूरे 15 मिनट यहाँ पे हो गए थे। तो 10 से 15 मिनट आप पकाना है इसको। 15 मिनट के बाद जी देखें जी हमने अपनी गोभी को चेक किया तो हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें जी गोभी जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसके अंदर से गोभी भी गल गई है, इसने घी छोड़ दिया है। और साथ ही साथ जी ये देखे गोभी जो है वो बिल्कुल गुली भी नहीं है और बिल्कुल साबुत भी नहीं है। तो दिखने में बहुत ही मजेदार लग रही है और बहुत ही मजे की खुशबू है इसकी। तो अब इस पॉइंट पे हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया आपने फ्रेश लेना है। फ्रेश हरा धनिया से बहुत ही मजे की खुशबू आती है खाने में से। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। तो लीजिए जी पूरे 15 मिनट में हमारी जो गोभी है वो पक के रेडी है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारी गोभी पक के तैयार हुई है। तो बहुत ही मजेदार खुशबू है इसकी। तो अच्छे तरीके से हरे धनिया को मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी गोभी जो है वो कैसी बनी है जी। तो फ्रेंड्स ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से मजेदार सी आलू गोभी बिल्कुल रेडी है। कैसे इसमें से धुआं उठ रहा है। पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी ये सिंपल सी आलू गोभी की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।